स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। और हमें याद है कि हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.4 तक क्लियर कर चुके थे और मेरा मेन टॉपिक का नाम था डिटर्मिनेंट सारणिक। हमारा मेन टॉपिक है सारणिक, और सारणिक के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे 4.4 कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग का एक्सरसाइज है 4.5। और इस एक्सरसाइज में हम लोग को जो पढ़ना है तो एडजॉइंट है ना, इसमें पढ़ना है हम लोगों को। तो हम लोग देखते हैं टॉपिक है हमारा जो अगला क्या पढ़ना है हम लोगों को, अव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम। हम लोग को पढ़ना है अव्यूह के सहखंडज और व्युत्क्रम। आपका है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यही हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। तो देख लेते हैं हमें पढ़ना है क्या, अव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम। तो इसको अंग्रेजी में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम लोग सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अव्यूह के सखंडज। टॉपिक है हमारा अव्यूह के सहखंडज, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम लोग देखते हैं कि अव्यूह के सहखंडज क्या होता है। इसका परिभाषा आपके स्क्रीन पर आ रहा है। स्वागत है आप सभी को मैथमेटिक्स बाय अमित सर क्लासेज में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता है कि हम लोग पिछली क्लास में चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट चैप्टर का 4.4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो मेरा क्लास है ये है एक्सरसाइज 4.5 का है। तो देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है, अव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम। टॉपिक का नाम है हमारा अव्यूह के सखंडज एवं व्युत्क्रम, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमारा पहला जो टॉपिक है इसमें से लेते हैं, ये पहला अव्यूह के सहखंडज। और अव्यूह के सहखंडज लेते हैं इसमें, तो अव्यूह के सहखंडज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जानेंगे कि हम लोग इसमें कि अव्यूह के सहखंडज होता क्या है। तो आपको इसका परिभाषा स्क्रीन पर आ रहा है, हम लोग देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर अव्यूह के सहखंडज का परिभाषा दिखाई दे रहा है। तो देखिए कह रहा है कि एक वर्ग अव्यूह, ध्यान देना होगा, अव्यूह कैसा होगा, वर्ग अव्यूह होगा। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट जब बात आता है तो याद रखें कि हमेशा उसमें वर्ग अव्यूह ही फॉलो कर सकता है। तो एक वर्ग अव्यूह ए आई जे का सहखंडज अव्यूह ए आई जे का परिवर्त। अब इस ए आई जे को आप लोग समझेंगे क्या होता है, ये को फैक्टर होता है, सहखंड होता है, तो के परिवर्त के रूप में परिभाषित है। जहाँ ए आई जे अवयव ए आई जे का सहखंड है। मैंने बोला ना कि जब यहाँ ए आई जे को मतलब सहखंड समझेंगे, इसका ए आई जे का सहखंड है, अव्यूह ए के सहखंडज को ए डी जे, देखिए सहखंडज को ए डी जे कैसे करते हैं, तो ए डी जे ऑफ ए आप बराबर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ क्या लिखेंगे, ए आई जे। अब यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं ना कि किसी का भी हो, अब उस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं और हम तो कैसे लिख सकते हैं कि ए डी जे ए बराबर क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कि A11, A12, A13
A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का परिवर्त। अब यहाँ ध्यान दे सकते हैं, देखिए या तो ऐसे कह सकते हैं या इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो परिवर्त माने पता है ना ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े हुए हैं। आव्यूह में क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो ये बातें सब लोग जानते हैं। जैसे में कैसे निकालना होगा हमको, तो क्या करेंगे ADJA, यहाँ करेंगे ADJA यानी कि एज जॉइंट ऑफ A। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सीधे कर देंगे A11 और A12 और A13, A21 A22 और A23 और A31 और A32 और A33, और ये आपका हो गया एट जॉइंट ऑफ A हो गया। यानी यदि A कोई मैट्रिक्स है तो उसका सखंडज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि सीधी सी बात कहते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का सखंडज एक मैट्रिक्स के सहखंड का व्युत्क्रम होता है, सहखंड का व्युत्क्रम होता है, ऐसे हम लोग समझेंगे। हम अब एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताने जा रहे हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से आप लोग देखते हैं। तो आपका एग्जाम्पल्स है, हम लोग देखते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल देंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी और आप लोग एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा, एक बोर्ड हो गया क्लियर, और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ऑफ A है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 और A32 और A33। अभी हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में की है, लेकिन देखिए ये तो आपका हो गया 3x3 ऑर्डर के लिए। लेकिन जब 2x2 ऑर्डर में पूछे तो क्या करेंगे, इसके लिए कैसे निकालेंगे, ये हम देखते हैं। तो एक हमारा बुक का क्वेश्चन है, उसी को मैं बनाने जा रहा हूँ। और दिया है क्या क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस में हमारा है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। 3x3 ऑर्डर का जॉइंट निकालने के लिए यही एक तरीका है, लेकिन थोड़ा देखते हैं 2x2 ऑर्डर का निकालने के लिए हमारे पास क्या है तरीका, और बहुत शॉर्ट में अब बहुत जल्द ही निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि आव्यूह है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 23 आव्यूह A बराबर 2314 का सहखंडज ज्ञात कीजिए, तो ध्यान देना होगा कि जब इसको कहेगा निकालने के लिए सहखंडज, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं एक ले रहा हूँ A बराबर A11 A12 A21 और A22, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे ना कि इसको ध्यान देना होगा, इंटरचेंज द पोजीशन, जगह को चेंज कर देने कि A2 को यहाँ पे ला देंगे और इसको कहाँ पे ला देंगे, यहाँ पे ला देंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, चेंज द साइन, ऑफ बोथ, दोनों का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो एग्जाम्पल देखिए आप,
एडजेसेंट निकाल सकते हैं ए डी जे ऑफ ए बराबर क्या निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, पोजीशन को बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 और यहाँ 2 हो गया, और इस दोनों का चिन्ह को बदल देंगे तो -3 और -1, ये आपका हो गया एडजेसेंट हो गया, और ये आपका फाइनल आंसर भी हो गया। तो एडजेसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटरचेंज द पोजीशन, मुख्य विकर्ण के पोजीशन को चेंज कर देंगे, एक दूसरे के जगह पर अदला बदली कर देंगे, और जो ये जो सेकेंडरी जो ये है आपका डायगोनल्स है, इसको क्या कर देंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे, और ऐसे आपको आंसर प्राप्त हो जाता है। और आपका आंसर है 4 - 3 -1 और 2, बात ध्यान देंगे। तो इस तरह से करके हम लोग बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ थ्योरम है इस चैप्टर में, और थ्योरम जो है तो मैं पहले आप लोगों के लिए मैं थ्योरम 1 पे मैं चल रहा हूँ, तो हम लोग चलते हैं थ्योरम 1 पे, और इसके बाद जो आगे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इस चैप्टर में, तो हमारा चैप्टर हो जाएगा 4.5 में। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें आव्यूह का सहखंडज ज्ञात करना है, फिर इसमें कुछ सत्यापित भी करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 1-2 टॉपिक इसमें और है, हालांकि सबसे पहले एक टॉपिक प्रमेय 1 हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लोग प्रमेय 1 देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि प्रमेय 1 है क्या, तो आपने स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आ रहा है। तो देखते हैं कि हमारा प्रमेय 1 है कि यदि ए कोई n कोटि का अवयव है, ए कोई n कोटि का अवयव है, तो a इंटू एडजेसेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजेसेंट नहीं, सॉरी बोलने में, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई, और आई आपको पता है ना कि आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ध्यान देंगे। और जहाँ आई n कोटि का क्या हो, मतलब जिस कोटि में आपका डिटर्मिनेंट दिया, सॉरी ये दिया गया है मैट्रिक्स, उसी कोटि में n का मान, मान 3 क्रॉस 3 ये दिया हुआ है, तो इसमें ही मान लेना है। अब देखिए तो कह रहा है कि तब एडजॉइंट क्या मान लेते हैं, तो एडजॉइंट मान लेते हैं कितना, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। अब देखिए तो एलसीएस लेकर हम यहाँ चलते हैं, तो एलसीएस हमारा क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो a का मान हमने रख दिया यहाँ पे, और इसका एडजॉइंट का मान रख दिया। अब यहाँ से गुना हम लोग करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए, गुना करने जा रहे हैं। अब देखिए अब इसमें गुना होगा, यानी कि a11 इंटू a11, ध्यान दीजिएगा, ये स्मॉल a है और ये कैपिटल A है, और ये क्या है, ये कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर है, याद ध्यान देना होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं, अब फिर देखिए फिर गुना करते हैं, किसमें, इसमें करेंगे गुना, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे कि a12 और इंटू में a21, सॉरी इसका ट्रांसपोज का मान लिखना होगा, थोड़ा सा मिसिंग है अभी, इसको ट्रांसपोज में मान लिखेंगे तब होगा, नहीं तो मिसिंग हो जाएगा। अब देखिए अब इसका जो इसका ट्रांसपोज होता है, तो ट्रांसपोज होने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए थोड़ा सा मिसिंग है, ये 21 कर देंगे, और a21 और a31 कर देंगे, और यहाँ पे करेंगे a12 और a13 और a21, यहाँ a22 और यहाँ a23 और a31 32 और 33 कर देंगे। अब देखिए तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 2 2 और 2 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 1, और यहाँ हो गया 3 2, और ये हो गया 3 3। ध्यान देना होगा, थोड़ा सा हल्का मिसिंग था लिखने में। इसका ट्रांसपोज एडजेसेंट क्या होता है, इसका ट्रांसपोज ऑफ a11 इस सब का होता है, तो हमने अब ट्रांसपोज कर दिया इसको डायरेक्ट। अब यहाँ से लेते हैं, देखिए अब यहाँ जब गुना करेंगे, यहाँ से देखिए आपको पता है ऐसे गुना कराया जाता है, तो गुना कराएंगे तो a11 इंटू a11, देखिए छोटा a11 इंटू बड़ा a11 प्लस छोटा a12, तो फिर बड़ा a12, फिर छोटा a13, तो इंटू में बड़ा 1 a3। अब देखिए अब ये हमारा पूरा यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद जो करेंगे
तो ध्यान देंगे यहाँ से, अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ करते हैं तो A11 इंटू A21 प्लस A12 और A22 और प्लस A13 और A31। अब चलिए फिर चलते हैं इसमें, अब इसमें गुना करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस लाइन से इसमें, अब इसमें भी हो गया, अब इसमें करेंगे गुना, तो इसमें चला आता है हमारा, तो क्या हो जाएगा A11 और इंटू A31 प्लस A12 और A32 और फिर लास्ट में हमारा बच गया, ध्यान देंगे प्लस में यहाँ पे कि A13 गुना A33। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा इधर साइड में मैं लिख रहा हूँ ताकि आसानी से हट जाए। अब चलते हैं इसमें गुना करेंगे, तो इसमें गुना पहले इसमें करेंगे, पहले इस लाइन से इस लाइन में चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं मार्कर कलर में चेंज कर ले रहा हूँ, आप लोग समझेंगे यहाँ से कि अब इस रो को इसमें लेके जाएंगे, इसमें तो लेकर चलते हैं कैसे, तो A11 A21 इंटू A11 प्लस A22 इंटू A12 और फिर क्या जी A23 इंटू A13। यहाँ पे हो गया। अब देखिए अब चलते हैं इस लाइन में, इसमें चलेंगे, कहाँ चलेंगे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें नहीं चलेंगे, अब क्या चलेंगे, इसको यहाँ चेंज करके इसमें ऐसे लाएंगे और इसमें ऐसे लाएंगे, इस लाइन में, इसी लाइन से इस लाइन में करेंगे। तो करने जा रहे हैं तो A21 और A21 ध्यान देना होगा और प्लस थोड़ा सा छोटा लिखेंगे A21 इंटू A21 और प्लस A22 इंटू A22 और फिर प्लस A23 इंटू A23। चलिए ये भी मेरा हो गया। अब इस लाइन को चेंज करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग चेंज करके ले जाएंगे यहाँ पे, अब इसको इसमें ले आएंगे ऐसे। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग क्या है, तो A21 इंटू A31 और A22 इंटू A32 और प्लस A23 इंटू A33। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले बात थोड़ा देखते हैं कि कैमरा में पूरा रिकवर हो रहा है कि नहीं बोर्ड। देखिए हल्का सा राइट साइड में छट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सेटअप ले रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। अब ये क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। अब चलते हैं, अब देखिए अब चलते हैं थर्ड लाइन को लेते हैं। ये सारे काम ख़त्म हो गया इन लोगों का। अब थोड़ा थर्ड लाइन लेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ से थर्ड लाइन लेते हैं। देखिए तो मैं इसको पहले थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा मुझे दिख रहा है, ताकि आप लोगों को समझ में क्लियर आ जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब तो हम लोगों ने पहला लाइन कर लिया, दूसरा भी कर लिया, अब तीसरा इसको करेंगे, इसको तो इसको पहले इसमें लेके जाएंगे। चलिए तो इसको इसमें लेके आते हैं, तो क्या लेके आएंगे A31 इंटू A11 प्लस A32 इंटू A12 और प्लस में A33 इंटू A13। अब देख लेते हैं, फिर A31 इंटू A21 और A32 इंटू A22 और A33 इंटू A23। देखिए A33 इंटू A23। अब चलिए ये भी लाइन हमारा हो गया। अब चलते हैं लाइन को चेंज, यहाँ तो कर ही लिया, अब इसको और चेंज करेंगे, अब इस लाइन में चले आएंगे। तो चले आते हैं, देखते हैं तो A31 और A31, यानी कि A31 यहाँ से लाइन चेंज हो चुका है, याद रखेंगे A31 इंटू A31 और A32 इंटू A32 और प्लस A33 इंटू A33। अब यहाँ देखिए, अब आपकी बात यहाँ तो क्लियर हो चुकी है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से इसको जूम करके
देखेंगे लोग, थोड़ा सा गजमज उस साइड में हो गया है। तो अब देखिए, अब एक बात यहाँ से आता है, आप लोग 4.4 में एक लास्ट क्वेश्चन पढ़े होंगे कि डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है जब संगत खंड सहखंड हो और संगत उसके अवयव हो। तो देखिए, तो ये A11 है, A11 है, A11 है, A12 है, A12 है, A13 है, A13 है इसमें। लेकिन देखिए इसमें A11 है, ये A21 है, तो ये नहीं है, ये ख़त्म। फिर देखिए ये A11 है, ये A31 है, ये भी ख़त्म। चलिए इस टाइम देखते हैं, A21 है, A11 है, ये भी ख़त्म। A22 है, A12 है, ये भी ख़त्म। A23 है, ये 313 है, ये भी ख़त्म। देखिए अब A21 और A21 देखिए ये भी संगत पद आ गया, और ये भी संगत पद आ गया, और ये भी संगत पद और संगत सहखंड, यानी संगत अवयव और संगत सहखंड आ गया। और देखिए अब ये भी नहीं आया, A21 A31 ये भी नहीं आया। लेकिन यहाँ देखिए 3111 ये भी नहीं, 3212 ये भी नहीं, और 3121 ये भी नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पे A31 और A31 ये भी संगत पद आ गया हमारा। तो देखिए इसके लिए मैं एक लाइन लिखना चाहूँगा, तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ। एक लाइन है, क्या है, क्या कह सकते हैं इसको कि क्या लिखेंगे, क्योंकि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयव के सहखंड के अवयवों का संगत सहखंडों की गुना का योग डिटर्मिनेंट A होता है, के समान होता है, के समान होता है, अन्यथा शून्य। अन्यथा यहाँ लिखेंगे, अन्यथा शून्य होता है। अब ध्यान देंगे, मैंने क्या बता दिया आपको, मैंने आपको ये बताया कि जब संगत, देखिए स्तंभ के अवयव और संगत सहखंड, जैसे में क्या A11 तो A11, छोटा A11 तो बड़ा A11। देखो मैं बारी बारी में ये बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इस बात को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे। तो देखिए ना, मैं क्या, मेरे कहने का मतलब देखिए, जब संगत जब हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट A हो जाएगा। लेकिन अन्य जो बचा हुआ है, इसका हो जाएगा शून्य, इसका हो जाएगा शून्य, इसका हो जाएगा शून्य, और इसका हो जाएगा शून्य, और देखिए इसका भी हो जाएगा शून्य, इसका भी हो जाएगा शून्य, और ये ऐसे ही रह जाएगा। यानी हमको ये करने के बाद क्या प्राप्त हो पाता है, मैं थोड़ा सा मिटाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे आप लोग। थोड़ा सा थ्योरी ज़बरदस्त है, इसको समझना इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो यहाँ करने के बाद में आपका क्या चलाएगा, मैं थोड़ा सा इतना मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि कैसे हो पाता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, क्या लिख सकता हूँ कि A इंटू A बराबर, देखिए अब लिख सकता हूँ A0 0 A0 0 0 A। तो देखो यहाँ से हम क्या कर लेंगे ना, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा, आपको बच जा रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और देख भाई, आपको ये पता है ना कि ये क्या होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि A इंटू क्या लिख सकते हैं I, यानी हम लोग यहाँ से चलकर इसको प्रूफ कर लिए, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। अब देखिए यहाँ से इसी प्रकार, अब ये जो इम्पोर्टेंट है कि अब इसको भी दिखाना है।
इसको भी दिखाइएगा तो वही बात आएगा जो इसमें मैटर आया हुआ है। तब हम लोग क्या करते थे, इसी प्रकार लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसी प्रकार ए डी जे ए इंटू ए बराबर ए और आई, ये भी हो गया। अतः लिख सकते हैं हम लोग क्या, अतः हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः थोड़ा स्पेस की कमी है मेरे पास, आप लोग कॉपी में इसके बाद में इसको छापेंगे तब इसको लाइन से नीचे की ओर जाते छापते हुए जाएंगे। अतः लिख सकते हैं कि ए इंटू ए डी जे ए बराबर ए डी जे ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रमाणित, प्रूव्ड, प्रमाणित। तो आप लोग थोड़ा सा सावधानीपूर्वक ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, लोग एक बार दो बार वीडियो को देख करके क्लियर करेंगे। और ये आपका हो गया कंप्लीट थ्योरम और थ्योरम 1 कंप्लीट। इसके बाद कुछ दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया जा चुका है, फिर भी मैं इस क्लास में बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान से आप देते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पर आ रहा है। तो हमारा अगला नेक्स्ट दो छोटा टॉपिक है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ध्यान देंगे, कर के अव्युत्क्रमणीय अवयव, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखो, तो सबसे पहली बात कि वह वर्ग अवयव जिसका डिटर्मिनेंट का मान शून्य के बराबर हो। जैसे देखिए, मैंने एग्जांपल कर लिया है कि ए बराबर 1 2 4 8, तो इसका निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखिए जैसे 8 × 8 यानी कि 1 × 8 माइनस 4 × 2, यानी मिल गया आपको 8 - 8 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी जब 0 हो गया, चूँकि ए बराबर 0, अतः ए अव्युत्क्रमणीय है, अव्युत्क्रमणीय है। ये बात समझ में आ गई होगी। जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का मान 0 हो वो अव्युत्क्रमणीय होता है, और जिसका 0 नहीं हो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। जैसे देखिए, अब जिसका ध्यान देना होगा, इससे एक टॉपिक छिपा हुआ है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि ए डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर न हो, या तो निगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, उससे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रमणीय कि देखिए, व्युत्क्रम जो निकालना होता है, यानी जिस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, और जिसका मान 0 नहीं होगा, या तो निगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए, उसका व्युत्क्रम इन्वर्स निकलेगा। देखिए, इससे ये कह रहा है, ये क्यों बताया जा रहा है, देखना हो किसका व्युत्क्रम होगा, किसका व्युत्क्रम नहीं होगा। तो अव्युत्क्रम माने जो माने असंभव, माने जो संभव नहीं हो, तो अव्युत्क्रम जो माने व्युत्क्रम नहीं हो, अव्युत्क्रम मतलब जो व्युत्क्रम नहीं हो, तो अव्युत्क्रमणीय हो गया। और जो व्युत्क्रम हो क्या हो गया, वो हो गया व्युत्क्रमणीय हो गया। जैसे देखिए, यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, 1 2 3 4। देखिए, अब डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं इसका, तो कैसे निकालेंगे, तो 1 × 4 माइनस 3 × 2, यानी 4 अब -6 बराबर क्या जी, -2। देखिए, अब यहाँ का मान जो आ गया, यानी कि यहाँ जो मान आ गया क्या हो गया, -2 आ गया। यानी ध्यान दीजिए, 0 नहीं ना आ रहा है, यदि 0 आता तो उसका मान नहीं होता, यानी उसका व्युत्क्रम नहीं निकल पाता, और इसका निगेटिव आ गया या पॉजिटिव आ सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ऐसे एग्जांपल लेते हैं क्या, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल ये ले लिया। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालने में जा रहा हूँ, तो 4 × 12 -2 × 6, यानी बर चौक 48 -6 दूना 12, यानी क्या हो गया, 36। ये तो आ गया ना पॉजिटिव में, यानी लिख सकते हैं का कि डिटर्मिनेंट ए बराबर 36, ये आ गया पॉजिटिव में। तो आप यहाँ समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि जब जिस डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा उसका व्युत्क्रम नहीं निकल पाएगा, इन्वर्स नहीं निकलेगा, और जिसका डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होगा, या तो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका हर हाल में व्युत्क्रम होगा। तो व्युत्क्रम किसका नहीं होगा चेक करने का यही मेन तरीका है। यदि जिसका जो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय है,
उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, व्युत्क्रम नहीं निकलेगा, और जिसका जो व्युत्क्रमणीय है उसका निकलेगा। यानी जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मान शून्य आ जाए उसका नहीं निकलेगा, आज जिसका शून्य नहीं आए या तो नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए उसका तो इन्वर्स निकलेगा। और इस वीडियो में यहीं तक स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा आएगा थ्योरम, सेकंड थ्योरम हमारा आ रहा है अगला वीडियो में। तो चलते इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इसमें सबसे मेन हमारा टॉपिक क्या हो गया आपको कि किसका निकल पाएगा किसका नहीं निकल पाएगा, और एक थ्योरम मैंने प्रूफ करवा दिया आप लोगों को। थ्योरम को बनाएंगे, हो सकता है इसमें भी आपके एग्जाम में दे दें तो आपको बनाने होंगे वहाँ पे। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।